2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बैंक व्यवहारों का लेखा यानी रिकॉर्डिंग द बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे हम उनकी जर्नल एंट्रियाँ कैसे करेंगे। तो हम बैंक की एंट्रियाँ करते क्यों हैं, सबसे पहली बात तो ये क्योंकि आज के टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें जो भी लेन देन होता है वो ज़्यादातर बैंक के माध्यम से होता है। अगर व्यापारी अपना पैसा कहीं सिक्योर रखना चाहता है या कहीं से पैसा मंगवाना चाहता है या ट्रांजैक्शन को और लचीलापन लाना चाहता है यानी लिक्विडिटी लाना चाहता है तो उसके लिए बैंक में खाता खुलवाता है। तो बैंक में क्या करते हैं कि 4 तरह के खाते खोले जाते हैं। सेविंग अकाउंट यानी बचत बैंक खाता, दूसरा होता है करंट अकाउंट जिसे हम चालू खाते के नाम से जानते हैं, तीसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम आवर्ती जमा खाता बोलते हैं, और चौथा होता है फिक्स डिपॉजिट खाता यानी सावधि जमा खाता। अब क्या होता है कि जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे व्यवसाय के अंदर वो हम बैंक शब्द से तात्पर्य चालू खाते से लगाएंगे यानी करंट अकाउंट से लगाते हैं। करंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि व्यापारी को जितना भी पैसा चाहिए वो दिन में जा करके बैंक से निकाल सकता है, जितनी बार चाहे डिपॉजिट करा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर एक लिमिट होती है कि पर्टिकुलर आप इस लिमिट तक ही विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन चालू खाते के माध्यम से क्या होता है, बैंक व्यापारी को कुछ सुविधाएं भी देता है, जैसे बैंक अधिविकर्ष की, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बोलते हैं। वो क्या होता है कि व्यवसाय की जो साख होती है यानी कि गुडविल होती है, यानी कि जितना बिजनेसमैन बड़ा होता है यानी कि जितना उसका बिजनेस बड़ा होता है उस हिसाब से उसको साख यानी क्रेडिट मिलती है। ठीक है, उस क्रेडिट के बेस पर बैंक ये देखता है कि इनकी लिमिट क्या सेट की जाएगी, यानी कि जब भी इनके खाते में पैसे नहीं होंगे तो ये खाते में माइनस बैलेंस जा करके भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिस पर इनको कुछ मामूली सा ब्याज देना पड़ता है और एक टाइम पर ये वापस अपने बैंक के अंदर जमा करा देंगे, जिसे हम चालू खाते के नाम से जानते हैं। ये सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी नहीं मिलती, ये सिर्फ चालू खाते यानी करंट अकाउंट पे फैसिलिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि बैंक में जब अगर खाता खुलवाते हैं, अगर व्यापारी बैंक के अंदर खाता खुलवा रहा है यानी कि बैंक में पैसा जमा कराता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जब भी बैंक पाने वाला होगा तो डेबिट करेंगे और देंगे, बैंक देता है यानी कि पेमेंट करता है तो उस समय उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, जब बैंक पैसा रिसीव करेगा या कोई अमाउंट रिसीव करता है तो डेबिट करेंगे बैंक को, और अगर बैंक देने वाला हो गया यानी कि क्रेडिट गिवर हो गया, बैंक देता है पेमेंट करता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री होती है कि बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करा के सेविंग बैंक अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। लेकिन व्यापारी है तो इसलिए करंट अकाउंट ही ओपन करवाना है। तो जब आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब बैंक क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा यानी डेबिट रिसीवर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर। बैंक को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि बैंक रिसीवर हो गया, क्योंकि बैंक में इस समय इसके पास पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया होगा आपने, कैश दिया होगा, क्योंकि बैंक में कोई भी ओपन करते समय आपको कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट ओपन करने की या बैंक में पैसा जमा कराने की, ये कॉमन एंट्री होती है इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री होती है कि अगर आपको व्यवसाय के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, मान लो आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा के अकाउंट ओपन करवा लिया, अगर मान लो उसमें से 10,000 रुपये व्यवसाय को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो व्यवसाय के काम के लिए अगर बिजनेस यूज़ के लिए अगर आपने पैसा निकाला है तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री करेंगे। तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि अपने पास वापस कैश आ जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि कैश आ गया व्यवसाय के अंदर यानी आने वाली चीज़ है ना, ये वस्तुगत खाते का नियम है यानी कि रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है कि जो भी वस्तु व्यवसाय में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डीआर टू, किसने दिया ये पैसा, ये बैंक ने दिया, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे यानी कि टू बैंक अकाउंट के नाम से लिख देंगे। तो ये बैंक में डिपॉजिट कराने की या बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री हो गई, ये हो गई बैंक से विड्रॉ करने की एंट्री। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय ने जो पैसा जमा करा रखा होता है उस पर उसको क्या होता है कि घर के यूज़ के लिए यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए भी पैसा निकालना पड़ सकता है बैंक से, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर बैंक से पैसा निकालता है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, उस सिचुएशन में भी यही एंट्री होगी। लेकिन बस यहाँ कैश की जगह आपको नाम क्या लिखना है, ड्राइंग्स लिखना है। क्या लिखना है, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, और देने वाला कौन हो गया, बैंक। अगर आपने
बैंक से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस जगह एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट दिया। ड्राइंग का मतलब हो गया कि व्यवसाय का पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, इस नाम से हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट में हमने बैंक में अकाउंट ओपन करनी है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की एंट्री देख ली थी। फिर सेकंड हमने देखी थी बैंक से पैसा निकालने के लिए, लेकिन ये व्यावसायिक प्रयोग के लिए यानी बिजनेस यूज़ के लिए हमने पैसा निकाला है। और थर्ड नंबर पे है पर्सनल यूज़, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर पैसा निकालता है तो बैंक में ये इस तरह से एंट्री करेंगे। फिर आता है ये तो पैसा हम जो व्यवसायी है वो डाल रहा है और निकाल रहा है, लेकिन बैंक के अंदर कोई अदर भी डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। अगर बैंक के अंदर किसी हमारे डेटर्स ने, यानी कि जब हम जिन लोगों से पैसा मांग रहे हैं, यानी कि वो डेटर्स हुए, अगर उन लोगों ने हमारे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डिपॉजिट करा दिया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे फोर्थ नंबर पे, जो डेटर्स हैं हमारे वो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो यहाँ उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, समझना, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अगर किसी देनदार ने, जैसे उसका नाम रमेश है सपोज, तो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू रमेश अकाउंट। ठीक है, यानी कि डेटर पर्सनल के नाम से लिखेंगे। लेकिन किसी देनदार ने क्या किया, हमें एक चेक दे दिया, ड्राफ्ट दे दिया है ना, तो इस तरह के कोई चेक, ड्राफ्ट, DD दे दिया है, तो हमें दिया है और उसे उसी दिन अगर जमा करा देते हैं तब भी हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डेटर पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना, इसके अंदर दो तरह की एंट्री है। एक एंट्री ये भी हो सकती है कि अगर किसी डेटर ने सीधा ही हमारे बैंक अकाउंट में कैश जमा करा दिया, पैसा जमा करा दिया या DD जमा करा दिया, है ना, तो इस तरह की अगर DD, ड्राफ्ट कुछ भी है, बैंक ड्राफ्ट, तो इस तरह का अगर सीधे अकाउंट में जमा कराया है तो बैंक अकाउंट DR टू डेटर पर्सनल अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी देनदार ने हमें वो DD दे दिया है, यानी कि DD किसके पास पड़ा हुआ है, हमारे पास, चेक किसके पास पड़ा हुआ है, हमारे पास, और उसे हम अगर उसी दिन जमा करा देते तो इसी तरह की एंट्री करनी है। लेकिन अगर हम उस दिन नहीं जा पाते हैं बैंक में डिपॉजिट कराने, या अगले दिन डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, हाँ क्या होता है, अगले दिन डिपॉजिट होता है, हम डिपॉजिट करा के आ गए लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, अगले दिन क्लियर हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस आ जाएगा डेट के अंदर। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसकी दो एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री हम करेंगे, यानी कि जो हमने बैंक अकाउंट DR किया था, अब बैंक अकाउंट DR नहीं करेंगे, हम उस चेक को चेक इन हैंड या DD या उसको कैश के नाम से एंट्री कर सकते हैं। किस नाम से एंट्री कर सकते हैं, चेक दिया है सपोज उसने तो चेक इन हैंड, अगर DD दी है उसने तो DD डिमांड ड्राफ्ट के नाम से, या अगर नहीं मानते तो हम उसे कैश भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसकी एडिशनल एंट्री है। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। और फिर ये जो DD या चेक इन हैंड है या फिर ये जो कैश है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अगले दिन बैंक में जाकर के डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, उसकी अगले दिन की जर्नल एंट्री होगी, चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा और बैंक रिसीवर हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट DR, क्योंकि बैंक अगले दिन पाने वाला हो गया, रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड या डिमांड ड्राफ्ट या कैश। ठीक है, ये किस सिचुएशन में, ये एंट्री सब सेम ही है, ये किस सिचुएशन में करेंगे, अगर किसी ने चेक इन हैंड, DD और कैश उसी दिन सीधे बैंक में जाकर के डिपॉजिट करा दिए, चाहे उसने जमा कराया हो या उसने हमें दिया और हमने उसी दिन जमा करा दिया, उसी दिन अगर क्लियर हो जाता है तो हम ये एंट्री करेंगे। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर मान लो उस सामने वाले डेटर ने वो चेक हमें दे दिया, DD हमें दी, या हम उसे कैश भी मान सकते हैं, या कैश हमें दिया और हम क्या कर रहे हैं, उसे अगले दिन जा कर के बैंक में जमा करा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये दो जर्नल एंट्रियाँ करनी है। पहली चेक इन हैंड अकाउंट या DD अकाउंट या कैश अकाउंट DR, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट DR टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। तो ये पहले दिन की एंट्री हो जाएगी, मतलब अगर मान लो डेट है 5 तारीख तो ये 5 की एंट्री हो जाएगी, और 6 तारीख को हम बैंक में जाकर के डिपॉजिट कराए हैं, 6 के बाद 7, 8, 9 कभी भी हम जमा करा सकते हैं, यानी कि इस दिन को छोड़ के अगर अगले दिन बैंक के अंदर डिपॉजिट हो रहा है वो अमाउंट, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड टू डिमांड ड्राफ्ट या टू कैश। ठीक है, इस नाम से हम एंट्री करेंगे।
अब हम देखते हैं कि जो हमारे डेटर्स ने हमें चेक दिया है वो चेक हमने कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जब क्लियरिंग की डेट आती है उस टाइम उस सामने वाले डेटर के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा नहीं होता है, यानी कि वो चेक बाउंस हो जाता है, अनादृत हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वो चेक क्लियर नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यानी कि चेक के अनादृत होने पर यानी डिसऑनर्ड होने पर क्या एंट्री करेंगे। तो हम वापस डेटर को डेबिट कर देंगे, यानी कि लिखेंगे डेटर्स पर्सनल अकाउंट DR2 और यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक को हमने क्या किया था कि भाई बैंक में चेक जमा हो गया होगा, हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक को वापस क्रेडिट कर देंगे और उस डेटर को जो हमने क्रेडिट कर रखा था उसे फिर से डेबिट कर देंगे। ये किस सिचुएशन में एंट्री करेंगे, चेक डिसऑनर्ड होने या रिजेक्ट होना या बाउंस होने की कंडीशन में, अनादृत होने की कंडीशन में हम ये जर्नल एंट्री करते हैं। फिर क्या होता है कि हम हमारे बैंक से और किसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम कहीं से माल खरीदते हैं और सीधा चेक से पेमेंट करते हैं, किससे करते हैं, चेक से। अगर कैश से पेमेंट करते हैं तो परचेज अकाउंट DR2 कैश करते हैं। लेकिन अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं, माल खरीदा और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR और उसकी जर्नल एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने माल खरीदा और बैंक से पेमेंट किया। चेक से पेमेंट करने का मतलब हुआ बैंक से पेमेंट करना, ठीक है। तो जब भी हम माल खरीदेंगे और बैंक से पेमेंट करेंगे तो उस सिचुएशन में हम ये एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कभी कभी हम संपत्तियाँ भी खरीदते हैं, असेट्स खरीदते हैं, है ना, जैसे मशीनरी की ज़रूरत पड़ गई, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ गई। तो ये चीज़ें जब हम खरीदते हैं तब भी चेक से पेमेंट किया जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री हो जाएगी, अब यहाँ परचेज नहीं आकर के यहाँ एंट्री हो जाएगी पर्टिकुलर एसेट्स। क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। यानी कि अगर हम पर्टिकुलर कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब जैसे मशीनरी खरीदी तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर एसेट्स का मतलब समझ में आ गया आप, जो पर्टिकुलर यानी कि उस वस्तु का नाम आएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं दिया होता है तो आपको पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट नाम से लिखना होता है। फिर उसके बाद होता है अगर हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, किसे पेमेंट करते हैं, किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, हो सकता है हमसे जो मांग रहा है, ठीक है। तो हम उसे अगर पेमेंट करेंगे तो उस समय सिचुएशन में क्या एंट्री करेंगे। अब यहाँ देखो पेमेंट की एंट्री है, तो अब सब पेमेंट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ हम डेटर्स पर्सनल अकाउंट है तो वहाँ पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, या क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट या क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं, जिससे क्रेडिटर यानी कि लेनदार। तो लेनदार या किसी का पर्सनल अकाउंट हो सकता है, जैसे राम को हमने पेमेंट किया तो राम अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है, पेमेंट की सिचुएशन में बैंक हमेशा क्रेडिट हो रहा है। अगर आप परचेज कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं बेचने के लिए तो परचेज लिखा जाएगा। अगर आप कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर असेट्स का नाम आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं तो व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, यानी उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा। अगर आप किसी खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं, किसका पेमेंट कर रहे हैं, खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस दूसरा कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, है ना, तो कोई खर्चा का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। आप उस एक्सपेंसेस का नाम लिख सकते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक या एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक, ठीक है। यानी कि अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट DR2 बैंक, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक, यानी कि एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक की हम जनरल एंट्री करेंगे। तो इस तरह से अगर बैंक से पेमेंट करते हैं तो इस टाइप की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।